नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78% घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। इस बीच स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि इस वर्ष ये अभियान स्वच्छता उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब रिटर्न आज रात 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। आयकर विभाग ने कल देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू व शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का समाचार है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध है। वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में देर रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में देर रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचा दी। सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से धर्मपुर बस अड्डा और बाजार पूरी तरह जलमग्न हो गए। तेज बहाव में एचआरटीसी की कई बसें और आसपास की कई दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा इलाका पानी में डूब गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच ताजा जानकारी के अनुसार धर्मपुर के नेहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मृत्यु होने का समाचार है, जिसमें 2 महिलाएं व एक 8 माह का बच्चा शामिल है, जबकि 2 अन्य को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस मानसून सीजन के दौरान अत्यधिक बारिश व भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में प्रदेश में अब तक 409 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के चलते 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 490 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। अमर उजाला और दैनिक जागरण ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, हिमाचल समेत पूरा हिमालयी क्षेत्र खतरे में,
पारिस्थितिकी असंतुलन पर 23 को आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है 3,700 पदों पर होगी भर्ती, 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखे जाएंगे। अमर उजाला के शब्द हैं, हिमाचल में सरकारी नौकरी का मौका, विभिन्न श्रेणियों के 4,219 पद भरेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।